नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। मुझे पक्का यकीन था तुमने वो वीडियो देख ली होगी जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी इसकी एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री की। बच्चों, आज की क्लास में हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 क्वेश्चंस रखे हैं, वो भी किसके, इजी पार्ट के, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। पर अगर तुम्हें ये अच्छे से समझने हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने दे दिया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, एक बार आप देखो। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ो, इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ो, मजेदार चीज है। अगर तुम्हें चैप्टर अच्छे से समझना है, बहुत स्कोरिंग है, एक ही एक्सरसाइज है, लिंक मैंने दे दिया, जाकर इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ डालो। सिर्फ 12-13 मिनट के, तुम्हें मजा आ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अदरवाइज फिर आज हमारे पास 3-4 स्लाइड्स हैं, आप उसमें समझने की कोशिश करिएगा कि क्या इसमें करा जा रहा है। पर इसमें दो ही भारी भारी शब्द है, एंगल ऑफ एलिवेशन। वो पहले कुछ क्वेश्चन में यूज होना है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके बाद डिप्रेशन आएगा जब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्टी में आ जाएंगे। पहले मैं तुम्हें डिप्रेशन नहीं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बस मैं चाहता हूं 10-15 मिनट जरा तुम डेडिकेटेडली इसको देख लो। इंग्लिश थोड़ी सी इसमें समझनी है, बाकी एंगल्स हैं, 3-4 एंगल्स लर्न करने और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आइए जरा शुरू करें हम आज की क्लास। लीजिए जी, पहला क्वेश्चन और फिगर उसकी इसमें आपको गिवन है, ध्यान से मेरी बात सुनेगा। उसने बोला एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबी रस्सी को क्लाइम कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे रस्सी बांधी हुई है पॉइंट सी पे और पॉइंट ए तक, और ये 20 मीटर लंबी रस्सी है। अगर तुम राइट ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो तुम्हें हाइपोटेन्यूज उसने ऑलरेडी दे दिया, कितना प्यारे बच्चों, 20 मीटर। कहता विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये ए बी पोल है, आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है यानी कि जो आपका थीटा है वो आपका दिया 30 डिग्री। अब सबसे पहली बात, हाउ यू विल प्रेजेंट, प्रेजेंटेशन मैटर करती है बोर्ड में। अब प्रेजेंटेशन आप कैसे दोगे कि हियर ट्राइंगल एबीसी इज गिवन, ट्राइंगल एबीसी इज गिवन इन विच AC is 20 मीटर, AC is 20 मीटर, जो कि क्या है, लेंथ ऑफ रोप। थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा, एग्जामिनर को मजा आएगा चेक करने में। थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल आपको दिया हुआ है। कहता फाइंड AB दैट इज हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी। अब यहां पे अगर आपको क्लियर है कि मुझे हाइपोटेन्यूज दी है और पोल की हाइट यानी मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे P और H में रिलेशन चाहिए। एक चीज दी है, दूसरी चीज निकालनी है। H मुझे दिया है, P मुझे निकालना है, इसका मतलब P और H में रिलेशन चाहिए। अब मैं स्टार्ट करूंगा, यहां से आएगा इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, बिकॉज यहां पे P निकालना है, H दिया हुआ, मैंने पहले ही बोला था जरूरी नहीं है कि जो निकालना है वो ऊपर ही आएगा। अब P जो था वो आपका AB था, परपेंडिकुलर का नाम AB था, पहले मेंशन करना है उसके बाद नेम करना है, और हाइपोटेन्यूज आपका AC था और थीटा आपका कितना था, साइन 30। अब तुम्हें पता है AB की वैल्यू कितनी थी, H, वो हमने लेट कर ली, यहां पे लिख देना लेट AB इज इक्वल टू H मीटर। उसके बाद AC हमें दिया हुआ था 20 और साइन थीटा 30 आपको पता होता जी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करा, 20 को भेजा ऊपर, H आ गया 20/2, कट करा, H आ गया 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पोल की लेंथ है वो थी सिर्फ और सिर्फ कितनी, 10 मीटर। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन था, एंगल हमें गिवन था, परपेंडिकुलर ढूंढना था। P/H करा, साइन 30 के इक्वल। P की वैल्यू H लेट करी थी, H आ गया, हाइपोटेन्यूज 20 दिया था, साइन 30 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी। क्या ही मजेदार क्वेश्चन है, एक बार आप भी देख लो। फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, इसमें ना तुम्हें फिगर्स लीस्ट ही प्रोवाइड करी होंगी। पेपर में भी जब आप ये सॉल्व करोगे ना, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में फिगर दी हो, किसी में ना दी हो। स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बनाना मुश्किल है, और फिगर के बिना ये सोल्यूशन नहीं चेक होने वाला। एग्जामिनर नंबर नहीं देगा अगर आपने फिगर नहीं बनाई, क्योंकि ये सीधा सीधा सोच लेता है चीटिंग केस है, नंबर नहीं मिलने। जरा सुनिएगा इंग्लिश, फिर बनाएंगे इसकी फिगर। कहता है एक ट्री है, breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ध्यान से सुनना, मान लेते हैं
ये जो ए बी है ना, ये एक ट्री है, ये ए बी जो है वो एक ट्री थी, हवा के कारण ये टूटी इस पॉइंट से। कहता है ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, ये ग्राउंड पे टच कर गया, जैसे ये सी से टूटा और जो सी ए था ना, ये ग्राउंड पे टच कर गया सच दैट ये एक एंगल बना रहा है, क्या, कितना, 30 डिग्री का। ध्यान से सुनना, ए बी पूरी ट्री थी, हवा के कारण सी से टूटी, ये जो टूटा हुआ पार्ट था सी ए, ये इस तरह से टूटा कि ये ग्राउंड पे टच करा और बनाया एक 30 डिग्री का एंगल। आई थिंक सो फिगर आपको क्लियर है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कहता द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर। ये जो ट्री का टॉप है और जो ये ट्री का फुट है, ये आपस में 8 मीटर की दूरी पर है। आपको ट्री की हाइट निकालनी है। अब दिक्कत पता क्या है, कई बच्चे समझते हैं ट्री की हाइट सिर्फ सीबी है। नहीं जी, एक जो खड़ा हुआ पार्ट है ट्री का वो, और एक जो टूटा हुआ पार्ट है ट्री का वो, ये दोनों ट्री के हिस्से हैं। इसका मतलब है आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहां पे बीसी एंड एसी दोनों निकाल के क्या करना है, इसका सम निकालना है। अब यहां पे हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं लेट ए बी द ट्री, ए बी ट्री थी और सी जो था वो एक पॉइंट था जहां से ये क्या होगी, टूट गई। सी इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ट्री इज ब्रोकन, जहां से ट्री क्या होगी, टूट गई। और एंगल आपको कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, एंगल आपको दिया हुआ 30 डिग्री जब इसने ग्राउंड पे टच कर दिया। अब इस क्वेश्चन में ना तुम्हें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों निकालने पड़ेंगे, तो ही मिल मिला के आपकी टोटल ट्री बनेगी। अब शुरुआत के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं, ट्राइंगल एबीसी। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि बेस गिवन है, जो हमें ए बी दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, 8 मीटर। सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम सीबी निकाल रहे हैं। यहां पे मैंने सब कुछ लिख दिया। परपेंडिकुलर का नाम था सीबी, बेस का नाम था ए बी, और थीटा आपका कितना था प्यारे बच्चों, 30। अब सीबी हमें पता नहीं, उसको एज इट इज रहने दो। ए बी हमें पता 8 है और tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सीबी यहां से आ गया आपका 8/√3 मीटर, यानी कि आपका परपेंडिकुलर आ गया। अब परपेंडिकुलर के साथ साथ मुझे हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। जो हमारा परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों वो कितना आ गया, 8/√3। अब परपेंडिकुलर आ गया, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए। अब मुझे, मेरे पास बेस भी है, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, इसका मतलब आप b/h भी कर सकते हो, आप p/h भी कर सकते हो, टोटली आप पर डिपेंडेंट है। पर p है तो मैं ना क्या करूंगा, p/h करता हूं। मैं अपने अकॉर्डिंग ना क्या करता हूं, मैं लेता हूं इन ट्राइंगल एबीसी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर का नाम था सीबी, जो हमने ढूंढा है अभी, हाइपोटेन्यूज का नाम था एसी, और थीटा कितना था आपका प्यारे बच्चों, 30। अब सीबी की जगह 8/√3, क्योंकि हमने ढूंढ लिया। एसी हमें ढूंढना है, दैट इज उसको एज इट इज, और साइन 30 होता है आपका 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहां से एसी आ गया 16/√3 मीटर। अब आपने परपेंडिकुलर भी ढूंढ लिया, आपने हाइपोटेन्यूज भी ढूंढ लिया। अब एंड में क्या करना है, सीबी और एसी का क्या करना था, सम। सीबी था 8/√3, हाइपोटेन्यूज था 16/√3, √3 और √3 का एलसीएम √3, ऊपर आया 8 + 16 जो कि होता है 24/√3। उसके बाद रैशनलाइज करो तो ये आया 24√3/3, जो कि कट कटा के आया 8√3 मीटर। सो 8√3 मीटर इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ट्री टोटल ये थी, पोर्शन ब्रेक हुआ, ब्रेक वाला पोर्शन ऐसे ग्राउंड पे टच करा, जिसको हमने क्या नेम करा, एसी। उसने कहा जैसे इसने टच करा ना 30 डिग्री बना दिया इसने ग्राउंड के साथ, और ट्री का टॉप और ट्री का फुट 8 मीटर दूर है, यानी बेस दिया। हमने परपेंडिकुलर निकाला पहले p/b से, फिर हमने हाइपोटेन्यूज निकाला p/h से। दोनों को निकाल के फाइनली हमने क्या करा है, एडिशन। एक बार आप देखिए, फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 तो पढ़ने में काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, चलो समझते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। कहता है जी, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। पहले तो उसने क्या करा है, बिलो
5 years, एक केस है। She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. अब स्लाइड्स तुम सबने ली है जिसको बोलते हैं फिसल पट्टी। फिसल पट्टी में क्या होता है, इधर ऐसे करके आपकी स्टेयर्स होती हैं, ये आपकी क्या होती है स्लाइड, और ये आपका होता है बेस। कहता 5 साल के बच्चों के लिए ना जो स्लाइड की हाइट है ना वो 1.5 मीटर है, यानी ये जो 1.5 मीटर है ये आपका सीढ़ियों से लेके टॉप तक का डिस्टेंस। कहता जो स्लाइड और ग्राउंड के बीच में एंगल बन रहा है ना दैट इज 30 डिग्री, वो ये बन रहा है। कहता फिर जो दूसरा केस है ना उसमें फॉर एल्डर चिल्ड्रन है, ये बड़े बच्चों के लिए फॉर एल्डर्स। इसमें भी एक और स्लाइड बन रही है, पर इस स्लाइड की जो हाइट है ना यानी कि स्टेयर्स का टॉप और जो फुट है वो काफी ऊंचा है दैट इज 3 मीटर, और ये ग्राउंड के साथ बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। कहता जी दोनों केस में आपको ना स्लाइड की लेंथ निकालनी, इसमें AC निकालना है और इसमें PR निकालना है। अगर मैं पहली केस की बात करूं ना तो पहले केस में मेरे पास इन ट्राइंगल ABC मेरे पास क्या है AB हमें दिया है 1.5 मीटर और थीटा हमें दिया है 30 डिग्री, और मुझे निकालना है AC, वो फाइंड आउट करना है। और फॉर एल्डर्स इसमें मुझे ट्राइंगल PQR में मुझे PQ दिया 3 मीटर, थीटा मुझे दिया 60 डिग्री, और मुझे PR फाइंड आउट करना है। यानी P/H का केस लगेगा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, सिंपल। तो यहां पे आ गया P/H, आपको पता है दैट इज साइन थीटा। अब आप कहेंगे जी अभी तक 3 क्वेश्चन करें, 2 में तो साइन अप्लाई हो गया, यानी साइन का केस ज्यादा है। ये क्वेश्चन होने तो दो, उसके बाद tan ही tan है, tan के अलावा कुछ भी नहीं है। परपेंडिकुलर का नाम क्या है प्यारे बच्चों AB, हाइपोटेन्यूज का नाम है AC, और थीटा आपका था 30। AB की जगह 1.5, AC हमें ढूंढना है, और साइन 30 होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहां से AC आ गया 3 मीटर। इसका मतलब 5 साल के बच्चे, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी ये वाली वो 3 मीटर होगी, 3 मीटर से ज्यादा नहीं है। ठीक है, बढ़िया। अब चलते हैं एल्डर्स के लिए। इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर इसमें नेम है PQ, हाइपोटेन्यूज इसमें है PR, और थीटा आपको दिया है 60 डिग्री। ठीक है जी, PQ की वैल्यू 3 मीटर है, PR ढूंढना है, और साइन 60 होता है √3/2। अब PR ढूंढने के लिए ना थोड़ा सा एरिया हम करते हैं खाली, थोड़ी सी यहां से करते हैं इसको क्लीनिंग, ताकि हम आराम से आपको समझा सकें जी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे PR, क्योंकि इसमें अंडर रूट है ना, मे बी यहाँ पे रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पे निकल आए, तो मैं चाहता हूं आपको रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं ताकि ज्यादा कोई डाउट ना आए तुम्हें कि यार ये क्या है वो क्या है। चलो मेरी बात ध्यान सुनना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ना 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 आपका बन गया 6, यहाँ पे 3 2 6 आ गया, इज इक्वल टू PR को √3 से करा तो ये आ गया √3 PR। अब मुझे सिर्फ PR निकालना ना, √3 भेज दो नीचे, इज इक्वल टू PR, इसको रैशनलाइज कर लो, √3 ऊपर √3 नीचे, तो 6 इंटू √3 6 √3, और √3 इंटू √3 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो PR आ गया आपका √3 मीटर। यानी कि जो एल्डर्स के लिए स्लाइड है वो 2√3 मीटर की होगी, जो कि आपके क्या यंगस्टर से ज्यादा होगी, जो बिलो 5 ईयर्स है। एक बार आप देख लो, बहुत इजी कंसेप्ट था, अलग अलग 2 राइट ट्रायंगल्स बनने थे, दोनों में हाइपोटेन्यूज निकालने थे, दोनों में परपेंडिकुलर गिवन थे। एक बार आप देख लें, फिर हम चले हमारे 4th क्वेश्चन पे। देख लो चलिए जी, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 यहीं पे खत्म। मैं चाहता हूं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊं बट अच्छे से तुम्हें समझाऊं। कहता द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लेते हैं जी ये टावर है AB, और ये पॉइंट है जो उससे 30 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, और जब इस पॉइंट से टावर का टॉप देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। आपको टावर की हाइट बतानी है। मान लेते हैं लेट
AB is the tower of H meter, H मीटर है, and BC is the base that is 30 मीटर, और थीटा आपको कितना दिया प्यारे बच्चों 30 डिग्री। अब मुझे दिख रहा है परपेंडिकुलर ढूंढना, बेस निकाल, परपेंडिकुलर ढूंढना और बेस दिया हुआ है, तो मैं लूंगा इन ट्राइंगल एबीसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर का नेम वाज AB, बेस का नेम वाज BC और थीटा आपको दिया हुआ है 30। AB की जगह H आ गया, BC की जगह 30 आ गया और tan 30 इज 1/√3, 30 को ऊपर भेजा, H आ गया आपका 30 अपॉन √3। अगर अंडर नीचे आ रहा सिंगल, इसको रैशनलाइज करो ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बन गया 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 1 जा 3 10 जा, तो आपका H आ गया 10√3 मीटर। इसका मतलब हुआ जो आपके पोल की हाइट है वो 10√3 मीटर। इतना सा सिंपल क्वेश्चन था, एक बार तुम देख लो। ये हमारा आज का पार्ट है, आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी डाउट लगे प्लीज आप पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, मे बी 4-5 क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा हौच पौच नहीं करना, ठीक है जी। सो टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।